Hi, this is Optometrist Abhiram Bairwal, your vision dost, and today we're going to talk about squint. What is squint? ये squint क्या होता है? Crossed eyes क्या होती है? ये महंगापन क्यों होता है? क्यों हो जाता है? कैसे ठीक किया जा सकता है? Let's talk more about this today. So this is Optometrist Abhiram Bairwal. So if you are new to this channel, do subscribe to learn more about eyes, eye care products, and vision. तो ये स्क्विंट और महंगापन होता क्या है? तो दोस्तों, जब हमारी दोनों आईज स्ट्रेट नहीं देख पाती है या एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे एक साथ फोकस नहीं कर पाती है, तो इस मिसअलाइनमेंट को, जो आप यहाँ पे फोटोग्राफ्स में देख सकते हो, इस मिसअलाइनमेंट को हम स्क्विंट बोलते हैं या क्रॉस आईज बोलते हैं या महंगापन भी इसको हिंदी में बोला जाता है। तो स्क्विंट होता कैसे है? तो फ्रेंड्स, स्क्विंट जनरली एक न्यूरल इंजरी है। न्यूरल इंजरी बोले तो एक माइक्रो लेवल पे न्यूरल इंजरी जो ब्रेन में हो जाती है, ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है एट अराउंड 4 to 7 years ऑफ एज। जब पेरेंट्स नोटिस कर पाते हैं कि स्क्विंट जैसी प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है, जब ऐसे बच्चों का MRI स्कैन्स किए जाते हैं, MRI इज परफेक्टली नॉर्मल, द ब्रेन इज टोटली हेल्दी, आईज के स्ट्रक्चर दे आर टोटली हेल्दी, बट चाइल्ड और द पेरेंट्स दे फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई द चाइल्ड इज नॉट लुकिंग स्ट्रेट। So friends, let's understand the physics or the anatomy of the squint. कि squint develop कैसे होता है? तो पहली बात तो squint होता है हमारे brain से शुरू। होता क्या है कि हमारी सबकी जो दोनों eyes हैं, तो अलग-अलग images देखती है। तो जब भी आप किसी point पे focus करें, just do the simple exercise of closing your eyes alternatively. आपको पता चल जाएगा कि हमारी दोनों eyes slightly अलग-अलग objects पे थोड़ा focus कर रही है। And this helps us to see a clear three-dimensional vision. लेकिन जिन केसेस में या सर्टेन न्यूरल इंजरीज में अगर ब्रेन ये दोनों आंखों की अलग अलग इमेजेस को फ्यूज नहीं कर पा रहा है, यानी एक सिंगल थ्री डायमेंशनल इमेज नहीं बना पा रहा है, तो ऐसे केसेस में कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और सर्वाइवल के लिए ब्रेन या तो एक आई के विजन को बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा देता है, जिसको हम लेजी आई या मायोपिया बोलते हैं, या वो उस आंख के अंदर स्क्विंट पैदा कर देता है, जिससे उसका पॉइंट ऑफ फोकस इतना चेंज हो जाए कि हम उस आई को ब्रेन यूज ही नहीं कर पाए। Apart from this, जो हम देखते हैं कि डेवलपमेंट के साथ साथ बच्चों में स्क्विंट की प्रॉब्लम्स आ गई, बड़ों में स्क्विंट की प्रॉब्लम्स आ गई। कई बार ये स्क्विंट की प्रॉब्लम्स आपको बहुत हाई फीवर होने के बाद में आ सकता है, सिंपल हेड इंजरीज के साथ में आ सकता है। कई लोग जिनका पोस्चर अच्छा नहीं रहता है, वो लेट के मोबाइल फोन देखते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, एंड दे डू इट, दे ओवरडू एंड ओवरयूज देयर आईज, दे कैन आल्सो डेवलप स्क्विंट। सो स्क्विंट ऐसा नहीं है, किसी स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिक कंडीशंस में आएगा। You can create it also by having poor habits to use your digital screens. So you need to be aware about it. And finally, squint can also happen after the trauma. किसी को head injury हुआ, accident हुआ, जिसकी वजह से कोई muscle उसको injury हुआ, extraocular muscle injury हुआ, या कोई paralysis जैसी condition हुई कि जहाँ पे जो nerve supply जाती है हमारी eyes को, हमारी eye की muscles को, उसमें कोई paralytic attack आ गया, तो उसकी वजह से भी squint हो सकता है। तो आज के वीडियो में हम लोग नॉन पैरालिटिक स्क्विंट की हम बात करेंगे, तो शायद 90-95% केसेस में देखा जाता है और वो इजीली ट्रीट किया जा सकता है थ्रू विजन थेरेपी। यस, यू हर्ड मी राइट, that these cross-eyed या squint can be treated through the set of eye exercises which works on brain centers and which can help you straighten your eyes by simply vision therapy। ना कोई सर्जरी की दिक्कत है, ना आपको सर्जरी कराने की जरूरत है, ना कोई मेडिकेशंस खाने की जरूरत है। Simply, you need to consult with a vision therapist who can treat your eyes. दोस्तों, squint किस तरीके का हो सकता है? So, as you can see in this visuals, you can have an inward squint, जिसको हम ईज़ोट्रोपिया बोलते हैं, जहाँ पे एक आंख अंदर की तरफ आ जाती है। सबसे ज्यादा कॉमनली बच्चों में देखे जाने वाला स्क्विंट ईज़ोट्रोपिया ही होता है। इस ईज़ोट्रोपिया के अंदर जो एक आंख स्प्लिट है, दूसरी अंदर आ जाती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, या तो बच्चे को इसके साथ हेवी नंबर्स हो सकते हैं, हाई रिफ्रैक्टिव एरर्स हो सकता है। इसलिए मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि फर्स्ट आई एग्जामिनेशन ऑफ एवरी चाइल्ड शुड हैपन एट लीस्ट 1 year ऑफ एज। उसकी फर्स्ट बर्थडे से पहले उसका एग्जामिनेशन होना चाहिए, बिकॉज इफ इट इज डिटेक्टेड देयर, शायद स्क्विंट जैसी प्रॉब्लम डेवलप ही नहीं होगी। दूसरा कॉमन टाइप ऑफ स्क्विंट रहता है जिसमें एक्सोट्रोपिया जिसको हम बोलते हैं। अब ये एक्सोट्रोपिया जिसमें एक पॉइंट ऑफ फोकस से बाहर की तरफ चले जाती है, या आपने कई लोगों को देखा होगा जब वो थक जाते हैं या सोच में पड़ जाते हैं तो उनकी एक आंख बाहर की तरफ चली जाती है।
ये इंटरमिटेंट टाइप का हो सकता है, यानी जो कभी कभी नजर आता है, या ये परमानेंट भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, जो दिन भर नजर आता है। ये एक्सोट्रोपिया जो बाहर की तरफ रहता है, जनरली यंग टीनेजर्स में शो होता है या 20s के अंदर शो होता है। दिस कैन आल्सो बी ट्रीटेड वेरी इजीली बाय विजन थेरेपी। फिर अगला टाइप ऑफ स्क्विंट जिसको हम बोलते हैं हाइपरट्रोपिया या हाइपोट्रोपिया, जहाँ पे आईज अंदर या बाहर ही नहीं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ स्क्विंट हो जाती है। And it can happen because of lot of muscular disbalance as well as the problems at your brain centers, जहाँ पे आपका point of focus ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाता है। Generally, vertical squints are very difficult to treat and manage, even by surgeries or by vision therapy. इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है रिकवरी में, हम लोग देखते हैं compared to the horizontal squint, but this also can be treated and can be helped through other methods apart from vision therapy and surgery. जैसे कुछ प्रिज्म्स लेंसेज बनाए जाते हैं, फ्रेनेल प्रिज्म्स यूज किए जाते हैं जो चश्मे पे लग जाते हैं, एंड दैट हेल्प्स द पर्सन टू हैव बेटर विजन एंड कंफर्टेबल विजन। दोस्तों, हमारे लिए देखना या मजाक करना बहुत आसान होता है कि somebody is having bangapun, squint eyes या having crossed eyes, बट उनके लिए जीवन जीना या उनके लिए एक लाइफ की डेली एक्टिविटीज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज उनके लिए उनका पूरा विजुअल स्पेस हिल जाता है। So if you see somebody like that in your office, in your family or in your relatives, you do talk to them. Maybe you can share this video with them and you can tell them कि ऐसे solutions available है जिसके थ्रू उनकी eyes को straighten up किया जा सकता है और उनके visual issues को ठीक किया जा सकता है। So you can actually be helping somebody to have an improved life by sharing this video. So if you like this video today, do like it, subscribe it and share it. This is optometrist Abhinav Bhairwal, your vision host.